हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है और आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो कैसे काम करती है, उसकी करंट पोजीशन क्या है और आपको म्यूचुअल फंड मार्केट में क्या आपको अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हो और क्या फ्यूचर है म्यूचुअल फंड मार्केट का, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत तक मिलती रहेगी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। अगर आप चाहें और आप चाहते हैं एक मजबूत तैयारी इंटरव्यू की तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आज के मेन जो हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत की, ठीक है। अब दोस्तों जो म्यूचुअल फंड का इतिहास है वो काफ़ी पुराना इतिहास है। आपने हमारे चैनल पे मेरा एक सेपरेट वीडियो देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स फॉर द बिगिनर्स। अब दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है भारत की, ये भी काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है। दोस्तों भारत में एंटायर म्यूचुअल फंड का जो नेटवर्क है उसको सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। आप सभी ने नाम सुना होगा सेबी का। जैसे बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, कंट्रोल करता है, राइट। अब दोस्तों ये तो हो गया रेगुलेटरी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो हो गई आपकी सेबी। पर जो एक भारत में इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको कहा जाता है एमफी, AMFI, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसका शॉर्ट वर्जन है एमफी, AMFI। अब दोस्तों जो ये एमफी बॉडी है ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है और जितने भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी है भारत में ये सभी उन कंपनीज के मेंबर्स द्वारा बनाई गई है। यानी कि अगर भारत में 40 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, यानी कि 40 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये जो एमफी है ये एमफी इन सारी कंपनीज के लोगों द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। किसी को भी भारत में अगर म्यूचुअल फंड का एडवाइजर बनना है या म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर बनना है, उनको एमफी से लाइसेंस लेना पूर्ण रूप से अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों भारत में अगर चाहता है म्यूचुअल फंड का बिजनेस करना तो उसको एमफी से लाइसेंस लेना कंप्लीटली अनिवार्य होता है। अब दोस्तों ये जो एमफी है, एमफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमफी का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सबसे पहले कि जो एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है भारत की, इसको कंट्रोल और इसको मैनेज करना। दोस्तों एमफी कोई सरकारी बॉडी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भारत में म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है कौन? आपका सेबी, जो भारत सरकार की बॉडी है, भारत सरकार का कंट्रोल है। पर इंडिपेंडेंट एक बॉडी है एमफी जो कि इन सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को और गाइड करती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मैनेज करती है। मुख्य उद्देश्य एमफी का ये है कि भारत में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। अब दोस्तों जैसे कि अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे, अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया is a non-profit industry body of the asset management companies of all the mutual funds। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपकी एएमसीज हैं म्यूचुअल फंड की, सबको मिलाकर एमफी बनाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में म्यूचुअल फंड को स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। यानी कि कोई भी नई पॉलिसी आती है
आते हैं सजेशंस, तो ये एमफी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, ये आपस में बात करके डिस्कस करके आगे अपना प्रपोजल रखते हैं ताकि म्यूचुअल फंड मार्केट को भारत में और कैसे बड़ा किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों होनी जरूरी है ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी दोस्तों होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जनता के पैसे को संभालना है, उससे खेलना है। तो अगर किसी भी मार्केट में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और अगर म्यूचुअल फंड मार्केट डूब गया तो आप सोचिए, आपको आने वाले अभी वीडियो के अंत में आपको मालूम पड़ेगा कितना बड़ा मार्केट है म्यूचुअल फंड का। इसके साथ साथ दोस्तों, हर इंडस्ट्री के कोई कायदे कानून स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको भी मेंटेन करना एमफी का ही जिम्मेदारी होती है। बेसिकली नई नई पॉलिसीज लेके आना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत की उस पर ट्रैक रखना, कोई कुछ फ्रॉड्स अगर हो रहा है तो सेबी को रिपोर्ट करना, ठीक है, कोई नई पॉलिसीज लेके आना ताकि भारत का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों जैसे मैंने कहा, किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडिविजुअल को अगर भारत में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है तो उनको एमफी से डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहा जाता है ARN नंबर, यानी एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उनको ये नंबर लेना अनिवार्य है। एक तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये लाइसेंस होता है और हर व्यक्ति को इस लाइसेंस को प्रोक्योर करना, ठीक है, बिल्कुल अनिवार्य है। तो दोस्तों अभी तक हमने डिटेल में समझा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कौन मैनेज करता है। AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, भारत में इनको मैनेज करते हैं और जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट बॉडी है। अब दोस्तों डिटेल में हम जानेंगे कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड मार्केट भारत का कितना बड़ा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। हालांकि अभी हम सुपर पावर नहीं बने हैं, पर हम करीब करीब $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हम हो चुके हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि आज की डेट में भारत का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो 64,96,000 करोड़ की है। जी हाँ दोस्तों, 64,96,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। यकीन मानिए दोस्तों कि भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और ग्रो करने वाली है। उद्देश्य ये है दोस्तों आप सभी को बताने का कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आप अपना करियर बना सकते हो। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है भारत की अभी 31 जुलाई 2024 तक 64 लाख तक पहुंच चुकी है, 64 लाख करोड़। अगर हम देखेंगे दोस्तों 2014 में, आज से करीब करीब 10 साल पहले, जो भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी जिसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट था करीब करीब $10 ट्रिलियन, यानी करीब 10 लाख करोड़, ठीक है, पर 2014 में था 10 लाख और आपका 2024 में आते आते दोस्तों 10 साल के अंदर विद इन अ स्पैन ऑफ 10 इयर्स ये आपका पहुंच गया करीब करीब 64 लाख करोड़, 64,96,000 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि करीब करीब पिछले 10 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत की 6 गुना हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि भारत सरकार ये देख रही थी कि अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिटेल इन्वेस्टर्स इतना पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स वो होते हैं आपके मेरे जैसे जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, कि अब लोग अपना पैसा बैंक में नहीं रखना चाहते और बैंक से वो अपने FD के पैसे को भी निकाल के म्यूचुअल फंड मार्केट में लगा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट काफ़ी हाई मिलता है। तो ये भी न्यूज़ मार्केट में आई थी दोस्तों कि बैंक के पास पैसा ही नहीं है लोन देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ध्यान से समझना है
कि बैंकिंग कैसे काम करती है, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, व्हाट इज बैंकिंग। आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे 2019 में, यानी आज से 5 साल पहले, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी उसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट था करीब करीब 24 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, 24 लाख करोड़। वहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे ये इस साल पहुंच गया 64.97 लाख करोड़। यानी कि पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करीब करीब आप कह सकते हो 40 लाख करोड़ बढ़ गई है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो 2014 से 2024 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ग्रो किया है 6 गुना, 6 फोल्ड, और 2019 से लेके अभी तक ग्रो कर दिया है करीब करीब आपका 2.5 गुना के आसपास। ठीक है, अब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें जो फोलियोज हैं, मई 2021 में जो आपका म्यूचुअल फंड नंबर होता है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, म्यूचुअल फंड नंबर वो उसको कहा जाता है फोलियो नंबर। तो 2021 में टोटल फोलियो थे भारत में करीब 10 करोड़, राइट। ये नंबर आपका बढ़ते बढ़ते 2024 में पहुंच गया है करीब करीब 20 करोड़, यानी 20 करोड़ लोग के फोलियोज हैं। अब ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के मल्टीपल फोलियोज चल रहे हों, पर इससे आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड मार्केट में कितना भरोसा है भारत के लोगों को। क्योंकि देखिए अब भारत ही आप कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है पूरे दुनिया का, बिकॉज ऑफ अ पॉपुलेशन। यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार है, सेकंड यंग पॉपुलेशन है, और अब इनकम भी बढ़ रही है, तो लोगों का इन्वेस्टमेंट्स का तरीका भी बदल रहा है। और भारत के जो लोग हैं अब वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से भी बाहर निकल के स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करने लग गए हैं। तो आप देखिए दोस्तों, भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो करीब 65 लाख करोड़ की है आज की डेट में, और ये 2014 में थी करीब 10 लाख करोड़। तो पिछले 10 साल में 6 गुना हुआ, 2019 से अभी तक करीब 2.5 गुना हुआ, और जो म्यूचुअल फंड्स के फोलियोज हैं वो करीब करीब 2024 जुलाई का जो डेटा है उसके अंतर्गत दोस्तों 20 करोड़ फोलियोज चल रहे हैं। कि दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं क्रांति है, क्योंकि भारत का जो नागरिक है अमूमन हम लोग बहुत ट्रेडिशनल है, और हम लोगों के पास अभी आज़ादी आई करीब 70 साल पहले, 75-78 ईयर्स पहले, और भारत ने पिछले 30 साल में काफ़ी तरक्की की है। तो लोगों का अब माइंडसेट चेंज हो गया है, हो रहा है ट्रेडिशनल डिपॉजिट जो कि थे आपके नॉर्मली लैंड, गोल्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट। तो लोग अब नेक्स्ट एवेन्यूज भी तलाश रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो फॉरेन मार्केट है उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिटेल में कवर कर लिया कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM कितना बड़ा है। AUM दोस्तों यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितने फोलियोज हैं, राइट। अब दोस्तों अगले 6 साल का जो प्रेडिक्शन आया है एक्सिस कैपिटल का, एक्सिस कैपिटल ने दोस्तों प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक, दोस्तों 2030 तक भारत का जो म्यूचुअल फंड मार्केट है वो करीब करीब 100 लाख करोड़ हो जाएगा। यानी कि अगले 6 साल के अंदर ये अनुमान है, ये एक्सपेक्टेशन है, मार्केट जो असेस करते हैं कि 6 साल के अंदर भारत 36 लाख करोड़ का और अपना AUM ऐड ऑन कर देगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है कि म्यूचुअल फंड मार्केट हमारा अगले 6 साल में 2030 तक करीब करीब 100 लाख करोड़ तक टच कर जाएगा। दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है मेरे चैनल पे, म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स। और दोस्तों आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो।
तो आपको दोस्तों अगर नॉलेज चाहिए तो आप मेरे वो दोनों वीडियो देखिए, आपको पूरी क्लैरिटी उसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों 100 लाख करोड़ तक का एस्टीमेट है भारत का म्यूचुअल फंड मार्केट पहुंच सकता है। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि जो ये म्यूचुअल फंड मार्केट है तो इसके बड़े बड़े प्लेयर्स कौन से हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों 2024 अगस्त का डेटा मैं अगर आपके साथ शेयर करता हूं तो सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो भारत में अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो SBI म्यूचुअल फंड है वो ही सबसे बड़ी इस समय म्यूचुअल फंड कंपनी है भारत में। SBI म्यूचुअल फंड के पास दोस्तों करीब करीब 9,19 करोड़ का अपना पूरा AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो नंबर 1 पे दोस्तों आपकी SBI म्यूचुअल फंड है। नंबर 2 पे आती है दोस्तों आपकी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, राइट। नंबर 3 पे आती है दोस्तों आपका HDFC म्यूचुअल फंड। नंबर 4 पे आती है आपकी निपॉन इंडिया। निपॉन इंडिया दोस्तों पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड थी। जी हाँ, रिलायंस म्यूचुअल फंड वही वाला मिस्टर अनिल अंबानी वाला। बाद में 2021 के आसपास निपॉन ने इसको खरीद लिया था, रिलायंस म्यूचुअल फंड को। फिर आपका आता है कोटक म्यूचुअल फंड, फिर आपका आता है एक्सिस म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो में AUM में तो SBI का म्यूचुअल फंड टॉप पे है। इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि अभी भी SBI से बड़ा बैंक कोई नहीं है, नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ कस्टमर्स के अगर हम पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए देखें। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि भारत का म्यूचुअल फंड मार्केट कितना बड़ा है और क्या स्कोप है, कौन कौन सी कंपनियां इसमें नंबर 5, नंबर 10, टॉप 10 में आ रही हैं। दोस्तों कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं ये तो मैंने आपको बता दिया टॉप। अगर आप गौर से देखेंगे तो करीब करीब 40 के करीब टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं भारत में, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों बंधन म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व, HDFC, HSBC, ग्रोथ म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, करीब करीब दोस्तों 39-40 के करीब म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का, लाने का एक और मेरा पर्पस ये है कि आप सभी को मालूम पड़े कि म्यूचुअल फंड मार्केट कितना बड़ा है, अभी कितना ये और एक्सपैंड होने वाला है और इसमें आपके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने कवर कर लिया कि कितनी सारी कंपनीज हैं। अब दोस्तों अगर हम डिटेल में देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है और ये जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं ये सारी की सारी भारत के कानून के अंतर्गत काम करती हैं, ठीक है। मैं खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं दोस्तों। मैं आपके लिए अभी एक डिटेल में वीडियो भी लेके आऊंगा कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसको आप अगर कंपेयर करोगे फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ तो आपको क्यों सारा पैसा अपना फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसमें आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कौन मैनेज करता है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं ये उसको मैनेज करती है। उद्देश्य एमफी का ये है कि सभी म्यूचुअल फंड का जो इंडस्ट्री है भारत की वो मजबूत रहे और कोई फ्रॉड की संभावना कम से कम हो, ट्रांसपेरेंट हो। जो इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में उनका पैसा सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, प्रोसेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट रहे। साथ में दोस्तों हमने डिटेल में कवर किया कि आपकी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है कितनी बड़ी है। आज की डेट में 2024 में करीब करीब 65 लाख करोड़ का हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड कंपनी में। 2030 तक ये आपका नंबर पहुंच जाएगा करीब करीब 100 लाख करोड़ तक। अभी हमारे पास दोस्तों
20 करोड़ फोलियोज हैं। डेफिनेटली जब हमारा नंबर 65 से 100 लाख तक पहुंचेगा तो फोलियोज भी मल्टीफोल्ड आगे बढ़ेंगे। हम देख चुके हैं दोस्तों, भारत में इस समय नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी जिसके पास मैक्सिमम पैसा है पब्लिक का इन्वेस्टमेंट्स के लिए, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, एक्सिस एंड निपॉन एंड कोटक महिंद्रा फंड। हम ये भी देख चुके हैं दोस्तों कि करीब करीब 40 कंपनीज हैं दोस्तों जो भारत में म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों मैं आपके लिए डिटेल में एक वीडियो और लेके आऊँगा कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, राइट, और म्यूचुअल फंड कितने प्रकार की होती हैं स्कीम्स। डेफिनेटली आई विल ब्रिंगिंग ऑल द वीडियोस वन बाय वन फॉर ईच वन ऑफ यू। उद्देश्य दोस्तों ये है हमारा कि हम एक मजबूत कंटेंट ला पाएँ। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा और मैं आपके लिए कोई एक मजबूत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन पास कर पाया हूँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में वीडियोस अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपको लगता है कि मैं आपके लिए मजबूत इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला पा रहा हूँ जो आपको कुछ नॉलेज दे पा रहा है, तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी, फैमिली सर्कल में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए अवेयरनेस, ताकि हमारा भी मैक्सिमम रीच दोस्तों बढ़े। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। अगर आप एक चाहते हैं दोस्तों मजबूत तैयारी, करियर काउंसलिंग, आपको डर लगता है इंटरव्यू फेस करने से और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर जल्द से जल्द स्टार्ट करें, दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8433478919 और हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने विवेक के साथ मेरे वीडियो को देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय मुझे दिया है। दोस्तों आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।